चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल एरे देखे थे, आज उसी में एरे देखना है। कल सिंगल डायमेंशनल एरे देखे थे, आज हम लोग 2D एरे देखेंगे, 3D देखेंगे, मल्टी डी एरे देखेंगे। ओके, हम लोग स्टार्टिंग से फिर देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले एरे क्या होता है ये तो हम लोग को मालूम है, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर रहे थे। एरे क्या होता है? ग्रुप का वेरिएबल होता है जिसमें एक सा मतलब कि एक टाइप का डेटा असाइन होता है। ठीक, मान लो कि बहुत सारा वेरिएबल है, सबको एक ग्रुप में रख दिया और उस ग्रुप का नाम दे दिए, वो क्या हो गया? एरे हो गया। ठीक, और उस ग्रुप के अंदर जो सा भी डेटा रखेंगे सब डेटा का टाइप एक ही होगा। इंट है तो इंट होगा, फ्लोट है तो फ्लोट, डबल है तो डबल, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर। कोई भी टाइप का डेटा रहे, लेकिन उसका ये क्या बोलते हैं, उसके ऑल एलिमेंट का, ऑल वेरिएबल का टाइप क्या होगा? सेम होगा, कोई का अलग नहीं होगा। ठीक, ये क्या हुआ? एरे का डिफिनेशन। ऐसे इसको हम एरे का डिफिनेशन के थ्रू भी ले सकते हैं, दे भी सकते हैं किसी को, और समझ भी सकते हैं। ठीक, और एरे क्या है? सेकेंडरी डेटा टाइप। हम लोग प्राइमरी डेटा टाइप देख लिए कि जो कि पहले से बना हुआ था। आज हम लोग देखेंगे 2D एरेस। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इंक्लूडेड stdio.h इंट मैन। सबसे पहले जैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं वैसे हम लोग को क्या डिफाइन करना पड़ेगा? एरे। हम लोग एरे का नाम ले लिए ARR। अब इसमें हम लोग 2D एरे लगाएंगे, तो इसको हम लोग जो बोलते हैं, ऐसे नॉर्मली बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, और ये एक ऑपरेटर भी है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ठीक, अब देखो सिंगल लगा दिए सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल लगा दिए तो इसको बोले सिंगल डायमेंशनल एरे। अब इसी में और एक लगा दिए तो ये क्या हुआ? 2D एरे हो गया। 2D एरे। देखो 1D एरे बोले, 2D एरे बोले, मल्टी डी एरे बोले। डी का मतलब होता है डायमेंशनल। गॉट इट? चलो, अब इससे क्या होगा? एरे के अंदर एरे बन गया। क्या हो गया? एरे के अंदर एरे बन गया, मतलब कि एक एरे है जिसका साइज 5 है, और उस एरे के अंदर 5 साइज का फिर एरे बन गया, यानी कि टोटल 25 एरे हो गया। जैसे मान लो हम साइज दिए, इसका 5 दिए, और यहाँ पे भी 5 दिए, तब इसमें टोटल कितना एरे बनेगा? 25 एरे बनेगा। अब कैसे बनेगा वो देखो। देखो ये हमेशा कैसे चलता है? एक सीधा चलता है। ठीक, सीधे चलेगा, कभी ऐसे वैसे नहीं जाता। जीरो से, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है और ऊपर की ओर जाते रहता। अब यहाँ पे टोटल 25 वेरिएबल बनेंगे, वो कैसे बनेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, हम्म, ये 5D एरे हो गया। इसका इंडेक्स क्या होगा? सॉरी, ये सिंगल डायमेंशनल का 5 साइज का एरे हो गया। ठीक, अब इसका क्या होगा? इंडेक्स क्या होगा? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इंडेक्स 3 हो गया, और इंडेक्स 4 हो गया। हमेशा एरे का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है। ठीक, अब ये क्या हो गया? पूरे 5D, सॉरी, एक एरे हुआ जिस एरे के अंदर हम मेरा 5 वेरिएबल रखा हुआ। ठीक, अब हर एक एरे के अंदर, यानी कि हर एक वेरिएबल के अंदर फिर 5 एलिमेंट रखा हुआ, जैसे कि ये हुआ। हम्म हम्म हम्म। अब इसके अंदर क्या हो गया? 5 हो गया, एक,
दो, तीन, पाँच। अब इसका क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। जीरो इंडेक्स हो गया, वन इंडेक्स हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, और फोर इंडेक्स हो गया। ठीक, ये पूरा। अब देखो, वन इंडेक्स पे जाएंगे तो पांच वेरिएबल, जीरो इंडेक्स पे गए पांच वेरिएबल मिला। फिर वन इंडेक्स पे जाएंगे तो यहाँ भी कितना मिलेगा, पांच वेरिएबल मिलेगा। ठीक, तो इसको हम लोग कॉपी कर ले। देखो, जैसे मतलब यहाँ जैसे बना सेम चीज इसमें बनेगा, वही सेम चीज यहाँ बनेगा, यानी कि जो पहला वेरिएबल के लिए हुआ वही दूसरा, तीसरा, चौथा के लिए होगा, पचमा तक जाएगा। ठीक, और हमेशा इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा जीरो से। उसको एक्सेस करेंगे तो स्टार्ट होगा जीरो से, एंड कहाँ तक जाएगा। अब जैसे मान लो कि हम एरे का साइज रखे, वन डायमेंशनल एरे है, उसका साइज रखे 10, तो जीरो से स्टार्ट होगा, 9 तक चलेगा, 10 तक नहीं जाएगा। ठीक, और 10 तक तुम एक्सेस कर रहे हो तो वो क्या होगा, इलीगल मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो। ठीक ना, एरे का साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको तुमको रिजर्व कराना पड़ता है। ठीक, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले ले कि दुनिया में जमीन कितना है, बहुत है। ठीक, लेकिन हर जगह पे हर लोग नहीं जा सकते। उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता, कहीं भी जाते हैं तो वहां पे हम लोग को जमीन, यानी कि इतना साइज का, इतना साइज का प्लॉट रजिस्टर कराना पड़ता अपने नाम का, और उतने ही में रहते। और उससे ज्यादा, थोड़ा सा भी ज्यादा चला जाते तो वो इलीगल हो जाता, झगड़ा होता, उसके लिए मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारे फॉर्मेलिटी होते जो पूरा करना पड़ता है। सेम प्रकार से यही यहाँ भी होता है, लैंग्वेज में भी होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी। ठीक, हम लोग जितना रजिस्टर कराए, एलोकेट कराए, हमको चाहिए इतना ही साइज का वेरिएबल चाहिए, और इतना चाहिए तो उतने मिलेगा। उससे ज्यादा एक्सेस करेंगे तो वो इलीगल मेमोरी एक्सेस हो जाएगा, उससे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक ना, मेमोरी लीक का होता है, इलीगल मेमोरी एक्सेस का होता है, माइलॉक कैलॉक के मदद से जब हम लोग बनाएंगे तो उसको भी देख लेंगे। देखो, जो चीज यहाँ है सेम चीज यहाँ आएगा। अब देखो, पांच इसमें हुआ, पांच, 10, 15, 20, 25, टोटल 25 वेरिएबल होगा। ठीक, अब इसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, तो एक्सेस करने के लिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी एरे में डेटा को कैसे लेते हैं, सिंगल सिंगल डायमेंशनल वाला मालूम है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल बना लिए, एक्स कॉमा जेड। ठीक, अब यहाँ पे लगाए फोर लूप। यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं एक्स असाइन जीरो, क्योंकि जीरो से हमेशा स्टार्ट करना है, और एक्स लेस देन, सॉरी, लेस देन 5 तक। ठीक, और x प्लस प्लस चलाए। अब लूप के अंदर फिर लूप लिखेंगे, यानी कि लूप का नेस्टिंग करेंगे। अब यहाँ पे लिखे फोर जेड असाइन जीरो, जेड लेस देन 5, जेड प्लस प्लस, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्कैनफ, और स्कैनफ के अंदर लिखेंगे क्या, इंट टाइप का वैल्यू लेना था, परसेंट डी लिखेंगे, कॉमा, एरे का नाम लिखेंगे, ARR, एरे का नाम हुआ। अब यहाँ पे जैसे ब्रैकेट वहां लगा हुआ, सेम टू सेम यहाँ पे वैसी ब्रैकेट देंगे, एकदम सेम टू सेम। ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, इसके अंदर पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट उसमें हम लोग डाल दिए क्या, एक्स, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें डाल दिए जेड। ठीक, अब यहाँ पे पहले हम लोग एड्रेस नहीं लगाए हैं तो मेरा एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जगह नहीं बता रहे कि हमको डिलीवर कहाँ पे करना है डेटा को। नहीं बताएंगे तो वो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बता दिए, एड्रेस बता दिए। अब जो भी वैल्यू देगा इस एड्रेस पे वो रख देगा। ठीक, हम्म। अब देखो, अब टोटल कितना वेरिएबल लेगा,
यूजर से 25 ले गया, तो 25 बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इसको हम लोग कम से कम 10 साइज, 10 नहीं 6 साइज का ले लिए। 2 यहाँ दे दिए, यहाँ पे क्या दे दिए, 3 दे दिए, ठीक। अब यहाँ इस x को चलाएंगे 2 तक और z को चलाएंगे 3 तक, यानी कि 6 वेरिएबल ले लेंगे। अब देखो, हमेशा याद रखो, इससे ज्यादा वैल्यू इसका होता है। किसका होता है? पहला जो सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर है उसका वैल्यू ज्यादा होता है। अब मान लो यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ 3 लिखा हुआ, तब तुम बोलोगे 3 का वैल्यू ज्यादा नहीं, इसका वैल्यू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल के अंदर 3 3 वेरिएबल रखा हुआ, लेकिन यहाँ टोटल 3 वेरिएबल, इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं, नॉर्मल 3 वेरिएबल है। लेकिन इसको हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर ये तो 2 वेरिएबल है ही खुद, ठीक। और इसके अंदर क्या है, और 3 वेरिएबल स्टोर है, एक वेरिएबल में 3 और दूसरा में 3, यानी कि ये टोटल 6 वेरिएबल हो गया, ठीक। इसको हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दो। अब मल्टीप्लाई करोगे, जितना आएगा उतने वेरिएबल तुम्हारा बन गया, ठीक। अब जैसे कि तुम लोग मैट्रिक्स पढ़े हो, जानते हो कि मैट्रिक्स में 3 by 3 क्रॉस का बनता है, 4 by 4 बनता है, ऐसे बनता है। वो तुम इसमें यूज करोगे, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जिसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो तुम इस मैट्रिक के मतलब इससे 2D एरे की मदद से सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट? तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नहीं लगेगा, बस ऐसे ही रहेगा। इसके मदद से तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट? अब इसको रन करेंगे तो यूजर से तो नंबर ले लेगा, अब यूजर से तो नंबर ले लिया, अब इसको प्रिंट कराना हो तो सेम चीज, यहाँ से उठाओ, कॉपी करो, यहाँ पे डाल दिए। हम ये वाला जब तक हटा देते हैं जो ड्रॉ किए हैं। ओके, चलो, अब ये आ गया। अब इसमें सबसे पहले हम लोग को देना पड़ेगा, क्या है कि हम लोग लाइन चेंज करेंगे, ठीक ना। तो एक से अधिक लाइन हो जाएगा फॉर लूप में, इसलिए हम लोग लगा रहे हैं कर्ली ब्रेसेस, ठीक। अब स्कैनफ के जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे, प्रिंटफ, ठीक। और यहाँ पे एड्रेस ऑफ के जगह पे हटा दिए, अब यहाँ पे हल्का स्पेस दे दिए, सेम टू सेम लास्ट में एक प्रिंटफ लगा दिए, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं \n, यानी कि लाइन चेंज करने के लिए। अब इसको रन किए, देखो का सबसे पहले तो रिटर्न 0 लगा दे, रन हो गया, हटाओ, लिख देते हैं यहाँ पे रिटर्न 0। चलो, टोटल हमको 6 वेरिएबल लेना है, ठीक। 1 2 3 4 5 6। अब देखो प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा देखो ये कैसे प्रिंट हुआ, यहाँ पे समझो। अब देखो ये जो फोर लूप है, लाइन नंबर 9 जो है फोर लूप, ठीक। ये 2 बार चला, 2 बार चला, तो ये 2 लाइन हो गया, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, वैल्यू हमेशा किसके अंदर रहता है, इजेड के अंदर रहता है, ठीक। ये वेरिएबल है x0, क्या है, x0 है, और z का 0 है तो 1 आ गया। x0 है, z 1 है तो 2 आ गया। x0 है लेकिन z 2 है तो 3 आ गया। उसी प्रकार से अब x का वैल्यू चेंज हुआ, जब 3 बार ये 3 बार चलेगा तो x का वैल्यू चेंज होगा, x प्लस प्लस होगा तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 1 है तो फिर x का वैल्यू जो z का वैल्यू वो 0 से स्टार्ट होगा, फिर 0 से चलेगा। अब x0 पे, सॉरी, x1 और z0 पे कितना आ गया वैल्यू, 4 आ गया। x1 z1 पे आ गया कितना, 5 आ गया। x1 और z2 पे आ गया क्या, 6 आ गया। ये ऐसे रखते हैं डेटा को, और ऐसे ही क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं, या कोई भी तुम जैसे मर्जी तुम इसके अंदर कैलकुलेशन कर सकते हो, प्लस माइनस, बहुत से जगह पे इसका बहुत सारा काम आता है, वहां पे तुम कर सकते हो, ठीक ना। तो ये हमारा रहा 2D एरे। अब 3D एरे बनाना है। अब देखो तुमको जितना डी एरे बनाना, 2D एरे समझ में आ गया ना,
तो इसके अलावा तुमको जितना डी एरे आता है सब बन जाएगा। अब 3D एरे बनाना है, फिर यहाँ पे लगा दिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, अब इसका साइज दे दिए। अब देखो यहाँ पे लिख दिए 5, इसका वैल्यू कम है, इसके बाद इसका वैल्यू, इसके बाद इसका वैल्यू। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, 5 दिया 15, 15 दूना 30, टोटल 30 वेरिएबल हो गए। टोटल कितने हो गए, 30 वेरिएबल हो गया। अब 30 वेरिएबल में वैल्यू को रखने के लिए और एक लूप लगाना पड़ेगा, लूप के अंदर नेस्टिंग करना पड़ेगा। तुम जितना डायमेंशनल बढ़ाए जाओ, 3D करोगे 3 लूप लगेगा, वो भी नेस्टिंग लगेगा। 4D करोगे 4 लूप लगेगा, नेस्टिंग लगेगा। हमेशा यूजर से नंबर लोगे तब भी लगेगा, और उस वैल्यू को तुमको प्रिंट कराना हो या कुछ काम करना हो तब भी लगेगा। ठीक। अब मान लो खाली तुम कोई एक वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो, मान लो कि मेरा 30 वेरिएबल है, उसमें से कोई एक वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो, जिस वैल्यू का तुमको इंडेक्स पता है तो जरूरी नहीं है लूप लगाने का। लेकिन तुमको इंडेक्स नहीं पता है, तुम चाहते हो कि हम वैल्यू से सर्च कर ले, तब तो लूप लगाना ही पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? चल आगे बढ़े। तो अब देखो, अब ये बताने का हमको दरकार नहीं है कि 3D कैसे बनाएंगे। 2D समझ में आ गया तो 3D बन जाएगा, 2D नहीं समझ में आया तो 3D नहीं बनेगा। 2D बनाने के लिए देखो, जितना डी तुमको बनाना है, यानी कि जितना डायमेंशनल एरे बनाना है, उतना सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगते जाएगा। ठीक। अब मान लो इसको तुम क्या करो कि हम यूजर से एंटर ना करवाए, क्या हमको यूजर से एंटर ना लेना है, तो क्या करना है भाई, जब हम वेरिएबल किए तब ये असाइन करना, तो कैसे असाइन करेंगे वो देखो। इस असाइन लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। ठीक, इसके अंदर फिर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, हो गया। अब इसमें लिख दिए। अब देखो टोटल तीन तीन वेरी करके है, अब यहाँ पे हम लोग डाल दिए। फर्स्ट वाले पे डाल दिए 5 कॉमा, सेकेंड वाले पे 10 कॉमा 15। ठीक, फिर बाहर निकलो, कॉमा लगाओ, फिर ब्रैकेट लगाओ अंदर में। अब यहाँ पे तुम डाल दो क्या, 50 10 हुआ है, 50 तक हुआ है। यहाँ से फिर 20 से स्टार्ट कर दो, 20 25 30। अब देखो इसको प्रिंट करा रहे हैं तो कहाँ आ रहा, आ रहा। देखो पहला वाला लाइन, यानी कि ये जो पहला वाला जिसमें 2 है, जब इसका वैल्यू 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, तो उसमें क्या साइन होगा, 5 10 15 हो रहा है। और जब 1 होगा उस पर क्या साइन हो रहा है, 20 25 30 हो रहा है। तो ऐसे हम लोग जब इनिशियलाइज करते वेरिएबल को, उस वक्त भी हम लोग वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। गॉट इट।